26 नवंबर संविधान दिवस। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और हम सब जानते हैं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के अनुसार ही सब कुछ, हमारी न्यायपालिका की बात हो, कार्यपालिका हो, हमारी संसद हो, तीनों ही स्तंभ हमारे लोकतंत्र के वो संविधान के अनुसार ही चलते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती पर 26 नवंबर 2015 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय कानून दिवस के स्थान पर संविधान दिवस मनाने की घोषणा की और तब से 2015 से लगातार 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान को हाथ से लिखा गया है और भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। इतिहास की बात करें तो 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1949 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और उसके बाद संविधान को बनाने के लिए 13 समितियों का गठन किया गया। उसमें से एक समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया और संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। पूरा मंथन के बाद हर एक पहलू पर संविधान के कि किस प्रकार से भारतीय लोगों का विकास हो, किस प्रकार से संविधान बनाएं ताकि हमारी तीनों व्यवस्थाएं जो हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारी संसद, किस प्रकार से चले, उसका पूरा मंथन किया गया और फिर 26 नवंबर 1949 को सब बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान लिखने वाले अपने हाथ से जिन्होंने लिखा वो प्रेम बिहारी रायजादा जी, जिन्होंने अपने हाथ से भारतीय संविधान को लिखा और संविधान के अंदर जो चित्र अंकित किए गए वो चित्र बनाने वाले आचार्य नंदलाल बोस जी थे। भारत के संविधान में जहाँ सिटीजनशिप प्रोविज़न का प्रस्ताव दिया हुआ है कि भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, उसमें जो कलाकृति बनाई गई है वो एक वैदिक काल का चित्र दिखाया गया है, जिसमें हवन कर रहे हैं कुछ ऋषि मुनि, उनके शिष्य बैठ करके। ऐसी भारतीय संस्कृति को दर्शाने का काम भी जो संविधान की मूल प्रति है उसमें किया गया है। अभी संसद भवन के अंदर वो संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है, जो मूल प्रति है, वो रखी है हीलियम गैस के अंदर ताकि वो सेफ़ रहे। और भारतीय संविधान की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम सभी जानते हैं और उसमें जो कलाकृति बनाई गई है वो बनाई गई है भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी की। और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो बनाई गई है उसमें भगवान कृष्ण जी का चित्र है जो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो हमारे भारत का संविधान अधिकार और कर्तव्य तो बताता ही है और साथ में भारतीय संस्कृति को भी दर्शाता है कि किस प्रकार भारत का इतिहास कितना पुराना है और संविधान ने हम सबको एक ताकत दी है। उस ताकत के अनुसार हम भारतीय व्यवस्था में अपनी जो कानून व्यवस्था है, अपनी जो संसद व्यवस्था है, उसमें हम अच्छे से बोल पाते हैं, लिख पाते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से दूसरे के सामने रख पाते हैं। और भारत के संविधान में जिस समय बना उस समय 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स थे। अभी वर्तमान में 395 आर्टिकल्स हैं, संशोधन हुए काफ़ी और भारत के संविधान में 125 संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं। उनमें से 105 बार संविधान में संशोधन किया गया है और अभी भी 395 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल भी हमारे इस संविधान में है।
और इसके अतिरिक्त भी भगवान शंकर के चित्र, विष्णु जी के चित्र और महात्मा बुद्ध और महावीर जी के चित्र भी हमारे संविधान में अंकित किए गए हैं। और भारतीय संविधान भारत के लोगों की आत्मा है और राष्ट्र के प्रति, देश और राष्ट्र, क्योंकि जिस देश की सीमाएं होती हैं वो एक देश होता है, जिसकी कोई सीमा निर्धारित हो वो देश है, और जिसकी कोई सीमा ना हो वो राष्ट्र है। और भारतीय संस्कृति के विचार हमें राष्ट्र के रूप में देखने चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र संविधान में ना करें तो पूरी बात नहीं बनती, जिन्होंने धर्म के आधार पर बटे हमारे देश को, क्षेत्रवाद के आधार पर बटे हमारे देश को एक करने का काम किया। और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि हमारा देश इतनी सारी रियासतों में बंटकर भी हम सब एक हो गए। पूर्व से पश्चिम, हिमालय से दक्षिण तक सभी को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। संविधान हमारा हमें बोध करवाता है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, राइट टू स्पीच हो, बोलने का अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, ये सारे अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं। और सिर उठा करके कैसे जीना है इसका भी पूरा ख्याल हमारे संविधान के निर्माता जो रहे, उन्होंने भारत के लोगों की भावनाओं को देखते हुए, हमारी सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए संविधान को बनाने का काम किया। और आज 26 नवंबर संविधान दिवस है, क्योंकि ये एक लंबी यात्रा रही है, 2 साल 11 महीने 18 दिन की, और बड़ा सोच समझ करके इस संविधान को बनाया गया। और संविधान में संशोधन किया जा सके, ऐसा भी आर्टिकल 368 में संविधान के जो निर्माता उस समय थे उन्होंने सोचा था कि समय के अनुसार कभी भी संविधान को बदलना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने वो भी प्रोविज़न संविधान में डाला कि कभी आवश्यकता पड़े और संविधान में कुछ बदलना भी पड़े तो भी उस समय जो लोगों द्वारा चुने गए लोग होंगे, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, वो संविधान में कुछ बदल भी सके हैं। और देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो देश का विकास है, उसमें संविधान में अगर कुछ बदलना भी पड़े तो भी पीछे नहीं हटना है, तो संविधान में कुछ बदला भी जा सकता है समय के अनुसार भी। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 105 बार संविधान संशोधन किया गया है और आगे भी जैसे भी आवश्यकता पड़ती है हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ऐसा करते हैं। तो संविधान दिवस पे एक छोटा सा ये विषय मैंने आपको बताया है। और आने वाले समय में संविधान से संबंधित कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। आने वाले समय में कुछ ऐसे वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा जिसमें संविधान के बारे में डिटेल से कुछ आर्टिकल्स को बताऊँगा, ताकि हमें भी अपने अधिकारों का और कर्तव्यों का बोध हो